नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट। राजस्थान में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर तेज बारिश की संभावना। कई जगहों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। अगले 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम खराब रहेगा, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर आंधी तूफान के साथ मौसम बदलेगा, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर तापमान बदला और कई जगहों पर ठंडी शुष्क हवाएं भी चली। शीतलहर का प्रकोप भी कई जगहों पर देखने को मिला, लेकिन बीते 24 घंटों से आज मौसम बदल चुका है। आज 16 जनवरी है और आज से राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर घना जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां, डब्ल्यूडी के प्रभाव से बादलों का जमावड़ा रहेगा। फिलहाल उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, राजस्थान में बीते 24 घंटों से कई जगहों पर सर्द हवाओं की वजह से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला और हनुमानगढ़, गंगानगर समेत कुछ जगहों पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित रही। आमजन में आज सुबह से कुछ सर्दी से राहत जरूर मिली है, लेकिन 17 जनवरी से फिर से उत्तरी हवाएं कमजोर होगी और ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव लगातार बढ़ेगा, जिससे तापमान 2 से 4 डिग्री में बढ़ोतरी आज देखी जा रही है। सर्दी और कोहरे को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले में कलेक्टर ने 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी है। वहीं 16 और 17 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। हनुमानगढ़ बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। पिछले 24 घंटों में उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा दर्ज हुआ। सर्द हवाएं चली, दिन में भी सर्द हवाओं का प्रभाव रहा, जिससे दिन में तेज सर्दी रही। सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा हनुमानगढ़, जहां पर अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान में भी दिन का तापमान बढ़ा है। पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों पर जो है उत्तरी हवा कमजोर होने के चलते तेज धूप खिलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं बाड़मेर में भी 29.7 डिग्री तापमान देखा गया। वहीं जालोर में भी 27 डिग्री तापमान, जोधपुर में 28 डिग्री, अजमेर में 26 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में भी तापमान कई जगहों पर 26 डिग्री के आसपास देखा गया। यानी कि दोस्तों, तापमान में अब गिरावट होने के बाद फिर से बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है और उत्तर भारत के राज्यों पर डब्ल्यूडी पहुंच चुका है। डब्ल्यूडी का प्रभाव आज कई जगहों पर शुरू हो जाएगा। आज कई जगहों पर घने बादल बनेंगे और कई क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना कुछ जगहों पर रहेगी। वहीं आने वाले दिनों में लगातार डब्ल्यूडी 17-18 से लगाकर 19-20 जनवरी के आसपास भी डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा। वहीं दोस्तों, 21-22 जनवरी से लगाकर 25 जनवरी के बीच में मजबूत सिस्टम सक्रिय डब्ल्यूडी आने से राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। जानकारी भी हमारे चैनल पर आपको लगातार हम बताएंगे। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों पर आज एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी पहुंच चुका है। पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर एक सर्कुलेशन भी बनेगा और इसके प्रभाव से आज गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर एरिया से लगाकर पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कई जगहों पर घने बादल बनने की संभावना है। एकाधुक जगहों पर आज वर्षा की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बारिश का जो स्पेल है वो उत्तर भारत के राज्यों पर तो शुरू हो जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर बादलों की आवाजाही आज पहुंच चुकी है और सक्रिय बादल बनने के साथ कई क्षेत्रों पर आज यहां पर वर्षा की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा से लगाकर देखी गई जाएगी। वहीं दोस्तों, यहां पर जो पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट है, खास तौर पर सबसे पहले अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर से लगाकर बीकानेर का बेल्ट है और यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़ का इलाका है, यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका है। यहाँ पर कई शहरों में आज बादलों की आवाजाही अभी सुबह ही छा चुकी है और अगले 2-3 घंटों के दौरान यानी कि दोपहर के आसपास संपूर्ण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर में मुख्यतः बादल काफी घने रहेंगे। छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी हो सकती है। कई इलाके घने बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रहेंगे। वहीं डब्ल्यूडी का प्रभाव अगले 2 दिनों के दौरान ऐसा ही बने रहेगा। उसके बाद ठंडी शुष्क हवाएं लगातार उत्तर भारत के राज्यों से फिर से मैदानी राज्यों में पहुंचेगी तो तापमान फिर से गिरेगा, लेकिन अब
अब लगातार एक के बाद एक नए WD आने से लगातार बादलों की आवाजाही रहेगी और सर्दी की गतिविधियों में कुछ राहत मिलने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए सलाह है कि आप आने वाले दिनों में जो है सिंचाई कम करें, क्योंकि अच्छी खासी बारिश WD के प्रभाव से 25 जनवरी तक देखने को मिलेगी। बार बार मौसम खराब होगा, बादलों की आवाजाही, कई जगहों पर घने बादल और हल्की मध्यम कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी आने वाले WD के प्रभाव से जो 21-22 जनवरी से लगाकर 25 जनवरी के मध्य आएगा, उसका WD का प्रभाव बड़ी मात्रा में और कई जिलों में एक साथ अच्छी खासी बारिश के रूप में देखा जाएगा। तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर का पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर भी आज मौसम बदल चुका है। कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ी है और अगले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में बादल छाएंगे, जिसमें जैसलमेर के शहर से लगाकर पोखरण, फलोदी, सम तहसील, फलोदी के अधिकतर भाग, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाके, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ी है। सांचौर, जालोर, सिरोही में कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ी है और कई क्षेत्रों पर घने बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां आज जैसलमेर से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी इलाके, कुछ बालोतरा, बाड़मेर के आसपास हो सकती हैं, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में भी रहेगा। वहीं धीरे धीरे बादल पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, तो पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ बादलों की आवाजाही में कमी आएगी। तापमान आज 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है, क्योंकि बादल छाएंगे, सर्दी की गतिविधियों से राहत रहेगी। फिलहाल जो किसान भाई लगातार मैसेज और कमेंट कर रहे थे कि क्या सर इस बार सर्दी कब तक ये शीतलहर वाली सर्दी रहेगी, यानी कि ज़बरदस्त सर्दी कब तक रहने की संभावना है। तो फिलहाल दोस्तों अगले 4-5 दिनों के दौरान सर्दी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिर से जैसे WD आगे निकल जाएंगे 25 जनवरी के बाद, तो फिर से ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों से मैदानी राज्यों में प्रभाव बढ़ेगा। तो मैदानी राज्यों में फिर से तापमान गिरेगा और राजस्थान समेत कई जगहों पर तापमान फिर से माइनस में दर्ज होंगे, यानी कि जनवरी के अंतिम दिनों तक सर्दी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी और फरवरी की शुरुआत में भी तापमान लगातार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज होंगे, वहीं अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री के आसपास देखे जाएंगे। तो आगे की जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पर भी मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में कई क्षेत्रों पर मौसम अधिकतर इलाकों पर शुष्क रहेगा, लेकिन आज यहाँ पर भी मौसम बादलों की आवाजाही और धूप छांव के बीच में बदलेगा। कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान में थाना, कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बदला है। कई जगहों पर बादलों की घनी आवाजाही देखी जा रही है, जिसमें जयपुर के उत्तरी दक्षिणी भाग, टोंक से लगाकर जो यहाँ पर अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर केकड़ी, जयपुर दक्षिण उत्तर से लगाकर यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। कुछ जगहों पर छिटपुट बौछार हो सकती है, बाकी मौसम शुष्क रहेगा। आगे की जानकारी हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।